हाँ वो ले जा रहे हैं बाबा को। कहाँ ले जा रहे हैं हिदायतुल्लाह को? क्या हो गया है माँ, आप रो क्यों नहीं रही? क्यों रोके हुए आपने अपने आंसू? बह जाने दें, खुद पर जबर मत करें। जबर? कैसा जबर? दुर्दाना आप आ गई कनाडा से? शबीर उन्हें एयरपोर्ट लेने गया है। दुर्दाना आप आएंगी, साहब का मुंह देखेंगी तो फिर मैयत उठेगी। लगता है मिसेस हिदायत को सदमा हो गया है। बिल्कुल गुमसुम सी हो गई हैं। जाहिर है जब इतना चाहने वाला इंसान चला जाए तो कहाँ सदमा बर्दाश्त कर पाएंगी वो। मेरा भाई, मेरा शहजादा भाई, मेरा भाई, मेरा शहजादा, अल्लाह ये क्या हो गया? अल्लाह मेरा शहजादा भाई, मेरा शहजादा, मेरा भाई, मेरे मौला ये क्या हो गया? क्या हो गया? मेरे निसा ये क्या हो गया? मेरे निसा, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरे निसा, मेरा भाई कैसे छोड़ के मैं चला गया? मेरे निसा देखो मेरा शहजादा जा रहा है। मेरा भाई
अरे बेटा, तुम कब आए? अभी तो यहाँ क्यों बैठे हुए हो? अंदर आओ ना। वो आपदा बैठा के चले गई, कह रही थी आप आ रही हैं। अच्छा, जो आपदा कहेगी तुम सुन लोगे। तुम इतने ओबीडियंट हो क्या? चलो अंदर आओ। वो अनवर साहब हैं घर पे? ऑब्वियसली आज इतवार का दिन है, घर ही पे होंगे। और ये कितनी दफा कहा है कि अब्बू नहीं तो कम से कम अनवर अंकल तो कह दिया करो। ये अनवर साहब क्या है? नहीं, मैं तो कहना चाहता हूँ कभी मरकज खते को बाप ना बोलूँ, लेकिन वो अनवर साहब को नहीं अच्छा लगता ना, तो उनका अब्बू बोलूँ। चलें, मैं चलता हूँ। बिला वजह मेरी वजह से आप लोग का संडे ख़राब हो जाएगा। अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अस्सलाम वालेकुम सर। ये क्यों आए हैं? मिलने आया। मिलने नहीं आता, लूटने आता है तुमको। जब वो खबीज जहांगीर इसका जेब खर्च बंद कर देता है तो तुम्हारे पास आ जाता है। ये सिर्फ मिलने आए, पैसे वैसे मांगने नहीं आया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, माँ है मेरी, ज़ाहिर है जब उदास होता हूँ उनके पास आ जाता हूँ। तुम्हारा उदासी का दौरा जब ही पड़ता है जब तुम्हारी जेब खाली होती है। ऐसी बात कर रहे हैं सर, जेब खाली नहीं है मेरी। ये देखें, नोट है मेरे पास। नौकरी मिल गई है क्या? नहीं, मुस्तकिल नहीं मिली, लेकिन कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, कुछ को टेनिस सिखाता हूँ। अब बस भी कर दो अनवर, छोड़ दो। कुछ नहीं कर सकता ये लड़का, ये बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। बर्बाद हुए सारे पैसे जो हमने इसकी एजुकेशन पे लगाए। लूजर, बिल्कुल लूजर। अरे बरखुरदार, आवारागर्दी छोड़ो और कोई नौकरी ढूंढो। अब नहीं मिल रही नौकरी तो क्या करूँ? अपने बाप को बोलो सिफारिश करें, रिश्वत दें, या वो ये भी नहीं कर सकते। चलता हूँ। अरे बेटा, नाश्ता करके जाओ, चाय वाय पी के जाओ। फिर कभी। अब जब फिर से आओगे तो नौकरी लेके आना। हमारी कुछ रिकवरी तो शुरू हो, जो सारे पैसे खर्च हो चुके हैं इसके ऊपर। उसको चाय तो पीने देते कम से कम आप। अरे ज्यादा मां ना बनो इसकी, असफर की फिक्र करो। बस करते। हाँ नरमीन, कहाँ हो? बाहर हूँ, घर जा रहा हूँ। जिस जगह आवारागर्दी कर रहे हो वहाँ का कोई नाम तो होगा ना? भाई, आवारागर्दी करने के लिए नाम जरूरी नहीं होता। तुम बताओ, फोन क्यों किया? मतलब तुम्हें कुछ याद नहीं है? नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है एक जगह जलील होकर निकाला गया हूँ मैं अभी, और इस जिल्लत के अलावा कुछ याद नहीं है मुझे। लेट मी गेस, कहीं इंटरव्यू के लिए बुलाया होगा और रिजेक्ट हो गए, है ना? रिजेक्ट तो बचपन में ही कर दिया था, जब 5 साल का था। बताओ ना यार, क्यों फ़ोन किया? छोड़ो, मूड ठीक नहीं है मेरा। हद है माहिर, मेरी बर्थडे है आज और तुमने कहा था डिनर कराओगे। तुम्हें तो याद भी नहीं। जाने दो, अब मूड भी नहीं तुम्हारा। अरे नहीं, रात में मिलते ना, रात में डिनर कराता हूँ तुम्हें। वो अभी थोड़ी देर पहले जलील हुआ हूँ ना, शाम तक असरात बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, पैसे हैं? अरे बहुत पैसे हैं मेरे पास, मुफ्त में जलील नहीं होता मैं। चलो ओके, ओके बाय। ओके बाय। मेहरुनिस्सा, मुझे तुम्हारे दुख और तुम्हारे कर्ब का अंदाजा है। तुम्हारा शौहर चला गया है, मेरा भाई था वो, अजीज अशान भाई। जाने वाले लौटकर नहीं आते हैं, उनकी सिर्फ यादें और गम रह जाते हैं। और गम को अंदर संभाल के नहीं रखना चाहिए, रोकर बाहर निकाल देना चाहिए। माँ बात करें ना हमसे, बाबा की कोई बात। मनाल, जी पप्पू। तुम थोड़ा ध्यान देती, मेहरुनिस्सा को तो अपना होश नहीं है। इसके बाल बांध लेती, कोई चादर उड़ाती, कोई दुपट्टा देती। बाहर औरतें बातें कर रही थीं। दरअसल पप्पू, आंटी ऐसे मौके पे कहाँ ध्यान रहता है इंसान को। और वैसे भी ख्वातीन को औरत के दुख का एहसास होना चाहिए, उसके हुलिये का नहीं। मिनाल, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, प्लीज घर को देख लेना। भाई, मेहरुनिस्सा को तो कोई होश ही नहीं रहा है।
शुक्र है मैं आ गई तुम बच्चों के पास, वरना क्या हाल होता तुम लोगों का। थैंक यू पप्पू। पप्पू कल का क्या प्रोग्राम है? बेटा स्वयं का एहतमाम होगा और सारा इंतज़ाम ख़ानदान के और मेरे भाई के शाया शान होगा। लोगों को पता चले कि हिदायत के स्वयं का खाना खा के जा रहे हैं। मस्जिद से बच्चे आएंगे कुरान पढ़ने के लिए। आंटी मेरे ख्याल से अगर हम यतीम खाने और मदरसों में खाना भिजवा दें और घर पे ख़ुद कुरान पढ़ लें अंकल के विसाल सवाब के लिए, तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा? देखो मियाँ, तुम इस घर के दामाद हो, अपने ख़ानदान के रस्म रिवाज इस घर के ऊपर लागू नहीं करो। जी आंटी। मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अफान बेटा ठीक से खाना खाओ ना। जी पप्पू। हेलो सहर। ये सहर कौन है? अफान की दोस्त है, उसे पसंद करता है। हिदायत को पता था? जी, माँ को पता था, पापा को भी शायद इल्म था। हाय मेरा भाई, यूं अचानक चला गया। जिंदगी ने उसको इतनी भी मोहलत नहीं दी कि मुझे फ़ोन करता, मुझे बता देता, मुझसे बातें करता। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। माहिर, तुम्हें क्या हो गया? इतना ज़्यादा खाना ऑर्डर कर लिया? अरे यार कभी कभी तो पैसे होते हैं माहिर के पास, एंजॉय करो। मैं निकाल के देता हूँ। अच्छा, और ये पैसे किस तरीके से आते हैं? जॉब मिल गई आपको? अरे भाई बहुत तरीके होते हैं पैसे कमाने के नौकरी के अलावा। अच्छा, कैसे तरीके? थोड़ी चालाकी, थोड़ी होशियारी, थोड़ी सी चोरी, थोड़ा सा डाका, है ना? हाँ हाँ, ये भी बिल्कुल। अब मुझे इन हराम के पैसों का ना कोई डिनर नहीं करना, मैं जा रही हूँ यहाँ से, बाय। अरे मैंने कब कहा यार हराम के पैसे? बैठो 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 बैठो। मोहब्बत के पैसे हैं ये, आई समझ। खाओ। देखो माहिर, तुम जल्द जॉब का कुछ करो, वरना अम्मी जो है ना मेरी शादी किसी मुस्तकिल आमदनी वाले इंसान से कर देगी। पता है वो जब से शर्मीन 3rd ईयर में गई है ना, अम्मी मुझे देख के ठंडी ठंडी आहें भरती है। अम्मी को अगर सांस का मसला है तो हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं सर। बहुत फजूल आदमी। सुकून से खाना तो खाओ, इतना कम खाना खाया। मैं तुम्हें निकाल के देता हूँ, ये लो, ट्राई करोगे? अच्छा, थैंक यू। ये ट्राई करना है? बस बस थोड़ा सा यार, थोड़ा सा। नहीं बहुत, मुझसे इतना नहीं खाना। अरे खाओ 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 खाओ। हिदायत, ये मेहरू है, मैट्रिक का इम्तहान दिया है इसने। मेरे बाद मेरी बेटी और मेरे कारोबार की जिम्मेदारी तुम पर है। अल्लाह आपको लंबी सेहत वाली जिंदगी दे चाचा।
मुश्किल है अब, इसीलिए तो मैंने तुम्हें जर्मनी से फ़ोन करके बुलाया है, और कोई नज़र ही नहीं आ रहा था जिस पर ये बोझ डाल सकूं। मेरू, अगले हफ्ते हिदायतुल्लाह से तुम्हारा निकाह है। पापा मगर बुआ, शादी की सारी तैयारी आप ही ने करनी है, और हिदायत, शादी पर दुर्दानों और फरजानों को बुला लेना। हाँ जी जैसे मैं फ़ोन करता हूँ। अब्बा पर मुझे शादी नहीं करनी। बाप हूं तुम्हारा, कभी सोचा तुमने मेरे बाद कौन संभालेगा तुम्हें? हैं अब्बा मगर बुआ, ले जाइए इसे, ज्यादा बोल नहीं सक रहा मैं। अब्बा नहीं, वो तुम कुछ सही से खा क्यों नहीं रही हो यार? इतना सब कुछ मंगवाया है। मेरे से और नहीं खाया जा रहा माहिर, मेरा पेट भर गया। इसको नहीं खाया जाएगा, खाओ। नहीं प्लीज ना, बिल मंगवा लो प्लीज, मेरा पेट भर गया कसम से। पक्का? पक्का। सब जाया जाएगा यार, बिल ला दो यार। अब इतना सारा खाना है, कौन खाएगा? मैंने कहा था ना नहीं खाऊंगी मैं तुझे। थैंक यू। 5,000? मैंने कहा था ना इतना ज्यादा खाना ऑर्डर ना करो, देखो कितना बच भी गया। यार ये जो सब रह गया ना, ये तुम अपने घर ले जाना, ठीक है ना? जी। और ये लो, ये पैसे, ये लो यार, 5,000 रुपये तुम्हारा बिल। और बात सुनो जी, 1,000 रुपये तुम्हारी टिप। थैंक यू सर। पागल हो तुम? जानता हूँ। आओ आइसक्रीम खाते हैं, आ जाओ। आइसक्रीम? अरे यार कुछ नहीं होता, आओ चलो, आ जाओ आ जाओ। माँ का क्या हाल है? पता है ज़मीर, कुछ देर पहले मैं उनके कमरे में गई थी तो वो फूट फूट के रो रही थी। मैं भी नहीं अंदर गई, सोचा कि उन्हें रोने दूं। हाँ तुमने अच्छा किया, दिल का गुबार निकल जाना चाहिए। अंकल भी तो यूँ अचानक उनको छोड़ के चले गए ना। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। पता है जब से तुम मुझे मिले हो ना, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मोहब्बत करने वाला साथ क्या होता है। पापा बहुत चाहते थे माँ को बेइंतहा, और माँ वो तो बाबा का साया थी। बाबा जैसा सोचती थी, बाबा की पसंद का पहनती थी, बाबा की पसंद का बोलती थी। माँ तो बच्ची थी शादी के वक्त। बाबा हंसा करते थे, कहते थे कि मैंने तो तुम्हारी माँ को पाला है। बहुत अच्छे इंसान था अंकल, तुम बस अपना और माँ का ख्याल रखो। तुम कल आओगे ना? ऑफ कोर्स आऊँगा। अंकल मेरे ससुर ही नहीं, मेरे बाप की जगह थे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जैसे पप्पू चाह रही हैं बिल्कुल वैसे इंतजामात होंगे। थैंक यू ज़मीर। अफान तो लापरवाह है, उसे तो कुछ नहीं पता कि क्या करना है।
तुम्हारी वजह से मुझे बहुत हौसला है। हेलो सहर। मुझे पता था कि तुम सोए नहीं होगे। अब्बू को याद कर रहे थे। हाँ यार, यकीन ही नहीं आ रहा, कल तक बाबा साथ थे, मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे प्लान क्या आगे, कि मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताना चाहता है डिटेल से, लेकिन देखो टाइम ही नहीं मिला। वैसे अंकल की एज क्या थी? 70+ थे। ओह, अंकल की एज तो बहुत थी। हाँ लेकिन काफ़ी फिट थे, कोई बीमारी भी नहीं थी। हाँ लेकिन अफान अंकल तो बहुत बूढ़े थे ना। मेरे डैड वो 55 के। अब बूढ़े लोग तो मर ही जाते हैं ना। हाँ शादी लेट हुई थी बाबा की। बस अब तुम ज़्यादा अफसरदा ना हो। कल सोए मैं ना। कल मैं और मामा आएंगे। आ जाना। कल वैसे क्या होगा, चने काम करेंगे या सिपारे पड़ेंगे? और कल का ड्रेस कोड क्या है? पता नहीं यार, ज़मीर सारी अरेंजमेंट देख रहे हो, और ड्रेस कोड के लिए तो मिनाल को कॉल कर देना। अच्छा ठीक है, मैं मिनाल को कॉल कर लूँगी। पर अफान तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम ऐसा करो, तुम सो जाओ और समझ लो कि अंकल की उम्र बस इतनी थी। ठीक है, बाय। लो, आ गया आपका लफंगा और आवारा बेटा। अच्छा अब आप सो जाएं प्लीज। देखिए जहांगीर, मैं आपको बता रही हूँ कि अब उसे मैं मजीद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जानता था ना कि मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, इसीलिए तो दीवार फैलांग कर आ गया। अदीरा, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, अब झगड़ा ना शुरू करें प्लीज। क्या झगड़ा मैं करती हूँ? अरे झगड़ा मेरे और आपके दरमियान वो करवाता है। देखें जहांगीर साहब, मैं अपनी बच्चियों को उस खबीस के शर से महफूज रखना चाहती हूँ। बस आप उसको इस घर से निकाल दें, बता रही हूँ मैं। अरे वो कौन सा सारा दिन यहाँ रहता है, रात को आता है सोने के लिए, आपको वो भी बर्दाश्त? हाँ नहीं होता बर्दाश्त, समझिए आप। अब साहबजादे किचन में जाएंगे, फ्रिज खोलेंगे, फ्रूट पे हाथ साफ करेंगे, नगेट्स निकाल कर तलेंगे, सारा किचन उजाड़ देंगे। देखती हूँ मैं जाकर, अभी देखती हूँ। अरे करता क्या, रोज का यही तमाशा लगा हुआ है। अल्लाह की कसम आंटी, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप ना फ्रिज और किचन चेक कर लें, सारा सामान पैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है, ये मैं रख देता हूँ। इस घर में तुम ही गैर जरूरी और फालतू चीज हो। मेरी बात सुनो जी। तुम इस तरह चोरों की तरह दीवार फैलांग कर आना छोड़ दो, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी, समझे तुम? आप बिना शराफत से गेट खोल दिया करें ताकि मैं चोरों की तरह फैलांग करना। मेरी बात सुनो तुम। नहीं है मूड आज लड़ने का यार, हर वक्त। अरे जहांगीर, मेहरुनिसा, मेहरुनिसा, मैं आपको पुकार रहा हूँ। मुझे आप ही का नाम मेहरुनिसा है ना? मुझे तो सब मेहरू ही बुलाते हैं।
कौन सा? सब, अब्बा, बुआ, मेरी सहेलियाँ, मेरी उस्तानियाँ, माली भी। सब गलत करते हैं। आपका नाम मेरुनिसा है और आपको मेरुनिसा की एक पुकारना चाहिए। नहीं, मुझे मेरुनिसा नहीं पसंद। क्यों लगता है कोई बड़ी सी उम्र की खातून का नाम है। मैं मेरू हूँ, आप मुझे मेरू ही बोलिएगा। जिद करना अच्छी बात नहीं होती। आपका नाम मेरुनिसा है। मुझे, मैं आज से आप मेरुनिसा हैं। आपने मार दिया था मेरू को। नाश्ता कर लो। बीबी जी, माली और अखबार वाले तनख्वाह मांग रहे हैं। मेरे पास तो चेंज नहीं, प्लीज दे दो जरा से। मेरे पास 6,000 के करीब तो हैं। कितने देने? 6,000? जी। 6,000? क्या हुआ? वही हुआ जो तुम्हारे आवारा बेटे के आने के ऊपर होता है। निकाल के ले गया वॉलेट से पैसे। 6,000 रुपए के करीब थे। तुम हर वक्त उस पे इल्जाम क्यों लगाते हो? वो तो लॉन में बैठा रहा, अंदर भी नहीं आया। एक दफा गलती से 2,000 तुम्हारे वॉलेट से निकाल दिया, तुम तो उसके पीछे पड़ गए। खुदा के वास्ते उस बदमाश की हिमायत मत किया करो। उसकी चोरी से ज्यादा तुम्हारी हिमायत पर गुस्सा आता है मुझे। वो घर के अंदर नहीं आया। नहीं बाजी, माहिर साहब को मैंने खुद आपके बेडरूम में जाते हुए देखा था। लो सुन लो, अब मुझे वो बदमाश यहाँ पे दिखा, मैं पुलिस को फोन करके उसको सलाखों के पीछे चढ़वाऊंगा। चल अब छोड़े, नाश्ता कर ले प्लीज। नहीं, तुम करो नाश्ता और अपनी उस कमीने औलाद को बुला के नाश्ता करवाओ। खून खौलता है उसको देख के। जहन्नुम बना दिया उसने इस घर को। भूखे जाएंगे दफ्तर। तंग आ गई बस बच्चे से। माँ, अपना दुपट्टा। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। नहीं नहीं बेटा, आप आंटी को तंग करेंगी, यहीं बैठ जाएं। नहीं, तंग नहीं करेगी। आओ। खेले? तोता उड़ा, बंदर उड़ा, और क्या उड़ा? मछली उड़ी। बेटा, माँ को तंग मत करो, शरारत मत करो। शरारत तो पहले माँ ने शुरू की है। लगता है बहुत असर हुआ है शोहर के मरने का इनके दिमाग पर। मिनाल, अपनी अम्मी को कमरे में ले जाओ।
हाँ हाँ, इन्हें अंदर ले जाओ, इन्हें आराम की ज़रूरत है। माँ कमरे में चले। क्या हो गया? कमरे में चल। क्या किया मैंने? थे ना, कमरे में चलते। आप मामा के पास जाओ। अफान की माँ बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं लग रही मुझे। मुझे तो आंटी बिल्कुल ही पागल लग रही है। ओहो, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता बनाने। शरीफ लोग इस वक्त खाना खाते हैं और तुम नाश्ता करने जा रहे हो। लेकिन तुम्हारा क्या वास्ता शराफत से? तुम तो आंटी आपकी तारीफें सुन सुन के थक गया हूँ, फर्क नहीं पड़ता मुझ पर। हाँ भाई, ढीठ लोग क्यों शर्मिंदा होंगे? बात सुनो, बस 1 अंडा 2 स्लाइस और 1 कप चाय ठूसने की इजाजत है तुम्हें। अरे अंडा कहाँ है? यही रखा होगा, अपनी आंखों से देखो, ये रखा। आंखें बटन है तुम्हारी। बाकी सब जैम मक्खन चीज, सब चीज मेरी बच्चियों के लिए, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अरे नहीं आंटी, जानता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि आपके आबा अजदाद का ताल्लुक कंजूसों से था, इसीलिए तो कंजूसी आपके तक कूट के भरी है, पेफे कर रहे हैं। अरे बहुत जबान चलती है तुम्हारे, आने दो आज जहांगीर को। इतनी बकवास करवा लो जो भी है इस लड़के से, हर वक्त बकवास। देखो आने दो आज तुम्हारी माँ तो किसी के साथ भाग गई और इस सपोलिये को हमारे दर पर फेंक कर चली गई। तो क्या जरूरत थी सांप से शादी करने की? हाँ, क्यों की मेरे बाप से शादी? और ढूंढती ना मुझे जैसे कोई लोमड़, और तुझे चीखने की जरूरत नहीं है सुबह सुबह। मैं चीख रही हूँ? बताऊंगी तुझे मैं अच्छी तरह से, देखना। अच्छा वो नमक कहाँ है? हाँ हाँ, छिड़क दो मेरे जख्मों पे नमक। नमक काहे का बच्चा, ढूंढ लो ना। मोर रखा, आंखें बटन है। इतना अल्लाह। छोड़ो मैं। मेहरुनिसा, क्यों अपना और मेरे मरहूम भाई का मजाक बना रही हो? क्यों? क्या किया मैंने? माना कि तुम गमज़दा हो, और गम में इंसान रोता है, आजूदा होता है, ना कि हंसता हो और बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हो। दरअसल पप्पू, माँ बच्चों को देखकर हमेशा ऐसे करती है। ये कौन सा मौका था बच्चे को खुश करने का? अभी शौहर को गए हुए 2 दिन नहीं गुजरे हैं और तुमने बच्चों के साथ अटकेलियां शुरू कर दी हैं। अरे स्वयं पर आई हुई औरतें बातें बना रही थी, और तो और अफान की दोस्त सहर और उसकी मां सबसे आगे थी। अरे ये क्या कर रही है? अरे मिन्नाल, रोको, अपनी मां को संभालो। अरे बाल बांधो इसके। कुछ होश है तुम्हें मेहरुनिसा? शौहर नहीं रहा तुम्हारा और तुम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई हो। शौहर मरा है मेरा, मैं तो नहीं मरी, और मेरा शौहर मुझे खुश देखना चाहता था। या खुदाया, जिंदगी में अगर शौहर बीवी को खुश देखना भी चाहता हो तो भी उसके जाने के बाद बीवी खुश नहीं रह सकती है। माना कि हिदायत भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, और अब उस मोहब्बत का तकाजा है कि उनकी याद में खुद को मसरूफ रखो और उनके जाने का दुख महसूस करो। मेहरुनिसा, पहले हिदायत की मोहब्बत के हिसार में थी, अब उनकी यादों की कैदी बन जाऊं। क्या चाहती हैं आप पापा? इद्दत के 4 महीने 10 दिन तो कैद में रहना होगा।